नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहां पर आपको बता दें कि कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक की जो पेपर एग्जाम है वो यहां पर 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है। तो यहाँ पर हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर है उसको यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 ये जो पेपर है ये है हिस्ट्री का यहाँ पर पेपर है। और इस पेपर को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। सभी छात्र इस पेपर को यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपने परीक्षा में किस प्रकार से सही किए हैं या गलत किए हैं। इसमें जो प्रश्न जो पूर्णांक है ये यहाँ पर 80 नंबर का दिया था और इसमें जो समय दिया है 3 घंटे का दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो चलिएगा इन निर्देशों के बाद में प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और सभी के लिए 6 विकल्प अंक हैं। यानी रिक्त स्थान 7 अंक के हैं, सही जोड़ी 6 अंक के और एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर 7 अंक वाले हैं। सत्य असत्य 6 अंक संबंधित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न है तो 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों ऑब्जेक्टिव को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करते हैं। यहाँ पर जो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो पहला प्रश्न है यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला दिया है हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है, तो इसका स वाला राइट आंसर होगा। दूसरा है हड़प्पा लिपि लिखी जाती है, तो ये कहाँ से, इसका ब वाला राइट आंसर है, बाएं दाएं से बाएं की ओर। तीसरा है सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला, तो ये एरंड सागर में मिला, इसका अ वाला राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुपति विवाह प्रणाली प्रचलित थी, इसका स वाला राइट आंसर आएगा। पांडवों में फिफ्थ वाला है ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो इसमें इसका स वाला आएगा उपरोक्त सभी। छठा है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, तो इसका आ वाला राइट आंसर आएगा 1469 ईस्वी में। तो चलिएगा ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, इनको कंप्लीट ही किया है। इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक जो 2 है इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कोई पुरातत्वविदों का मानना है कि हजा पक्षी खाली स्थान था, तो इसमें क्या आएगा मोर। दूसरे में आएगा सोतर घाई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। तीसरा है खालिस्तान ने अपने संदेश पत्थरों और पालिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे, तो ये किसने लिखवाए थे, अशोक ने। चौथा है संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्दों का प्रयोग परिवार के लिए किया जाता है। फिफ्थ है जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहाँ बेगम समर्पित किया है। छठा है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर खालिस्तान की रचना है बर्नियार की। इसी के बाद में आता है 7 वाला उलट बांसी खालिस्तान की रचना है कबीरदास की रचना है। तो ये थे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा प्रश्न क्रमांक 2। अब चलिएगा प्रश्न क्रमांक 3 है सही जोड़ी बनाइएगा। तो इसमें जो पहला है बुद्ध के प्रिय शिष्य, तो इसका ई वाला राइट आंसर रहेगा। दूसरा दिया है जैन धर्म, इसका द वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद में आता है 3 अली बरूनी, इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा ब वाला राइट आंसर होगा। इसी के बाद में चौथा है एबू तुता, जो इसका रहेगा चौथे का इसका रहेगा मोरस को आ वाला राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से जो फिफ्थ है अलवर, इसका रहेगा विष्णु भक्त और जो 6 है उसका है नए नार, इसका जो रहेगा शिव भक्त, यानी इसके सामने दिया हुआ है। तो ये थे सही जोड़ियाँ जिनको कंप्लीट किया है। आप सभी भी इस प्रकार से कंप्लीट देख लीजिएगा। चलिए इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक जो 4 है इसमें जो दिया है एक शब्द में यहाँ पर हमें उत्तर देना है। पहला है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल स्नानघर मिले हैं, मोहनजोदड़ो के विशाल मिले हुए हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं।
पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? यानी वह वंश जो परंपरा जो पिता के पुत्र, पुत्र के पुत्र और परपुत्र आदि से चलती है, उसे कहा जाता है पुत्र वंशिकता। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में दिए थे। अल-बिरूनी किन भाषाओं का जानकार था? तो सीरिया, हिब्रू, संस्कृत, फारसी, इन भाषाओं का जानकार था। 7 जो दिया है, माप तंत्र विज्ञान क्या है? माप तंत्र विज्ञान मापने का विज्ञान है। तो इस प्रकार से ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, उन्हीं को यहाँ पर हमने कंप्लीट ही किया हुआ है। तो चलिएगा इसी के बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, इसमें दिया है यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर सत्य और असत्य हमें यहाँ पर बताना है। चलिएगा प्रश्न क्रमांक जो 5 है, इसमें दिया था सत्य असत्य। तो हड़प्पाई बाट चट नामक पत्थर से बनाए गए थे, इसका जो रहेगा सत्य। दूसरा भी जो है वो सत्य रहेगा, तीसरा यहाँ पर असत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, और पांचवा ये भी सत्य रहेगा, और छठा ये भी सत्य रहेगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 5 को भी यहाँ पर कंप्लीट ही कर दिया गया है। चलिएगा इसी प्रकार से जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम यहाँ के जितने भी प्रश्न हैं, इनके जो आंसर रहेंगे वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इस पेपर को पुनः अवलोकन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।